आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं अनुपात यानी कि रेशियो किसे कहते हैं। तो दो राशियों के बीच तुलना किया जाता है तो हम उसे अनुपात कहते हैं। मान लेते हैं हमारा दो राशि ए और बी है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी यानी कि ए अनुपात बी। अनुपात के लिए हम इस तरह कोलन चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए अनुपात बी। अब ये हमारा क्या है, दोनों एक दूसरे में यह पता चलता है कि कौन किससे कितनी गुनी बड़ी है। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनुपात की किसी तरह की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है, यानी कि दोनों समान होने चाहिए। दो अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले समानुपात, अनुपात के बाद समानुपात। तो यहाँ पर हमारा समानुपात क्या हो जाता है, समानुपात यानी कि जब हम दो अनुपातों की तुलना करते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात ले लेते हैं सी अनुपात डी। तो जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो हम इसे कहते हैं समानुपात। यानी कि दोनों चीज़ों में थोड़ी अंतर है। क्या है कि अनुपात में दो राशियों की तुलना की जाती है, यानी कि दोनों के कितनी गुनी किससे बड़ी है ये देखा जाता है, और समानुपात में दोनों रेशियों के बीच में तुलना किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नावली 1 के माध्यम से कुछ प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? तो इसके लिए हम हल देखते हैं, किस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो हम इसे एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने जो यहाँ पर बताया गया है बल्लेबाज, गेंद, रन और गेंद का जो अनुपात है उसको हम यहाँ पर टेबल में बना लिए हैं। तो धीरेन्द्र कितना रन बनाए हैं? धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका अनुपात क्या है। तो 25 गेंद में 19 रन बनाए हैं, यानी टोटल हमारा 25 गेंद था और इसमें 19 रन बनाया गया। तो इस प्रकार हम उसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। फिर आते हैं महेंद्र कितना किया, तो 20 गेंद में 14 रन बनाया। तो 20 गेंद और 14 रन यहाँ भर दिए, और यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, क्योंकि गेंद टोटल 20 था इसलिए टोटल नीचे रहेगा और ऊपर जितना बनाया गया है वो हमें ऊपर रखना है। तो 14/20। फिर आते हैं तीसरा रविंद्र ने कितना बनाया, तो 15 गेंद में 9 रन बनाता है, यानी कि 9/15। तो इस प्रकार हम इसे एक टेबल के माध्यम से रख सकते हैं। तो अब हमें सबसे अधिक रन बनाने वाले की यहाँ पर खोज करनी है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पर अनुपात दिया गया है 19/25, 14/20 और 9/15। सबका जो हमारा हर है वो क्या है, अलग अलग दिया गया है। यदि हम हर को समान कर लेते हैं तो हम यहाँ पर बता पाएंगे कि कौन सबसे अधिक रन बनाया है और सबसे कम कौन बनाया है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले इनको बराबर करते हैं। इनके लिए हम एक लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 25, 20 और 15। इनका हम यहाँ पर लघुत्तम समाप जैसे निकालेंगे तो लघुत्तम समाप हमारा हो जाता है 300। तो इस प्रकार हम यहाँ निकाल सकते हैं। आप पहले ही लघुत्तम समाप तक निकालना सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लघुत्तम समाप कितना हो जाएगा, तीनों का 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहले 19/25। तो ये हमारा क्या है, धीरेन्द्र का है, हमें लिखने की लास्ट में लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 19/25 में हम क्या करेंगे, तो 19/25 में चूँकि हमें इनको क्या करना है, हर को 300 बनाने हैं, यानी कि हर को समान करने हैं। तो 300 बनाने के लिए हमें कितने की आवश्यकता पड़ेगी, तो 12 का आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि 12 का गुणा करना है। और चूंकि हर में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हम क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे तो हमारा 300 प्राप्त हो जाएगा और ऊपर का जब हम गुणा करेंगे तो 12 19 हो जाएगा हमारा 228। तो इस प्रकार हम दूसरे को भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, हर को समान कर लेंगे। तो दूसरा हमारा आता है, ये किसके लिए है, ये हमारा धीरेन्द्र के लिए है, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद आता है दूसरा है 14/20। तो यहाँ लिखेंगे 14/20
बराबर 14/20। अब चूंकि हमें क्या करना है, 20 को यहाँ 300 बनाने हैं, तो उसके लिए हमें कितना गुणा करना पड़ेगा, तो 15 का, इसलिए 15 का अंश और हर में हम यहाँ गुणा करेंगे। तो बराबर हमारा हो जाएगा, नीचे तो हमारा 300 ही होगा और यहाँ पर हो जाएगा 15, 14 हमारा हो जाता है 210। ये किसका मान है, तो ये हमारा है महेंद्र का। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा रविंद्र का कितना दिया गया है, 9/15। तो ये हम 9/15 में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 15 का गुणा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 से करेंगे। ये हमारा दिख रहा है, 15 का गुणा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 से करेंगे। 20 से करने से हमें क्या प्राप्त होगा, नीचे हर हमारा 300 प्राप्त होगा और ऊपर हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 180, और ये हमारा मान है रविंद्र का। इस प्रकार हमने तीनों का क्या कर लिया, अनुपात को करेक्ट कर लिए, यानी कि उनके हरों को समान कर लिए। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा रन बनाया है और कौन सबसे कम रन बनाया है। तो जब हमारा हर समान हो तो हम बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा अंश जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, और जिसका अंश कम होगा वो सबसे कम रन बनाएगा। तो यहाँ पर धीरेन्द्र का अंश में मान सबसे ज़्यादा है 228, इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आनुपातिक रूप से धीरेन्द्र ने सर्वाधिक रन बनाया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता हुआ श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है। श्याम की गति कितनी थी? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो राम की गति क्या है, यहाँ पर राम की गति जो है यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा बताया गया है। अब हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका जो दूरी है 12 किलोमीटर होगा और समय क्या है, तो प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं, चूँकि 12 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1200 मीटर। तो यहाँ पर बताएंगे कि राम 12 किलोमीटर के लिए हम 1000 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 गुणित 1000 यानी कि 12,000 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राम की जो गति जितना यहाँ पर चलता है उसकी गति यानी कि उसकी लंबाई। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा आवर्स, यानी कि कितने घंटे में दौड़ता है 12 किलोमीटर, तो 1 घंटे में। तो 1 घंटे में यानी कि समय हमारा क्या होता है, 12 मीटर की ये दूरी है और इसके लिए क्या लगता है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट हम जिसको बता सकते हैं 60 मिनट में तय करता है। यानी कि राम 12,000 मीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है। अतः इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 12,000 मीटर दूरी इसको ये 60 मिनट में तय करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 मीटर की दूरी को कितना मिनट में तय करेगा, तो यहाँ पर 12,000 को हम इसके नीचे हर में ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 मीटर। तो 1 मीटर की जो दूरी है इसको यह 60/12,000 मिनट में तय करेंगे, तो ये 12,000 मिनट में तय करता है। अब हम चूँकि 1 मीटर को 60/12,000 मिनट समय लगता है, तो यहाँ पर 100 मीटर की दौड़ हो रही है, तो यहाँ पर 100 मीटर की दौड़ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि 100 गुणित 1 यानी कि 100। तो 100 मीटर की जो दूरी है उसको कितने समय में तय करेंगे, तो 60/12,000 गुणित 100। ये इतना समय में क्या करते हैं, 100 मीटर की जो दूरी है उसको तय करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर 1 0 इनसे और 1 0 इनसे कट जाएगा और 1 0 यहाँ, और 6 एकम और 6 दूनी 12। इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या मान प्राप्त होता है, तो 6 एकम 1 और 6 दूनी 12 की 2, यानी कि 1/2 मिनट। यानी कि हम बता सकते हैं कि 100 मीटर की दूरी को आधे मिनट में क्या कर लेता है, तय कर लेता है। अब हम पुनः देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या बताया गया था कि श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है। यहाँ पर बताया गया है श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है। तो यहाँ पर 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, यानी कि चूँकि यह क्या करता है 100 मीटर की दूरी को आधे मिनट में तय करता है और श्याम भी आधे मिनट में क्या होता है उससे 5 मीटर पहले यानी कि 5 मीटर कम दौड़ता है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं प्रश्नानुसार हमारा यहाँ पर हो जाएगा, प्रश्नानुसार
क्योंकि प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस समय श्याम जो है, श्याम यानी कि क्या करता है, तो 100 ऋण 5 यानी कि 95 मीटर की दूरी तय करता है आधे मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं श्याम इस समय जो है श्याम क्या करता है, 100 ऋण 5 बराबर 95 यानी कि 5 मीटर कम दौड़ता है, इसलिए 95 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, श्याम जो दौड़ता है उसकी दूरी हो गई। अब हम देखते हैं कि दोनों के लिए क्या अंतर है। चूँकि श्याम आधे मिनट में 95 मीटर की दूरी तय करता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आधा मिनट। यहाँ पर हमारा हो जाएगा आधा मिनट बराबर है 95 मीटर। इस प्रकार यहाँ पर हम आधे को जब इधर लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर बचेगा और आधा मिनट इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा मिनट, और मिनट को हम 1 मिनट ही मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 95/1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट में यह 95/1/2 क्या करता है, दूरी तय करता है। तो इस प्रकार अब हम चूँकि हमें क्या बोला गया है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर बता सकते हैं, तो हम यहाँ पर बताएंगे 60 मिनट, चूँकि हम 1 मिनट में 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 60 एकम 60 दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, चूँकि 60 मिनट में 1 मिनट में जब इतना, तो 60 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई, तो 60 मिनट बराबर हमारा हो जाएगा 95/1/2 गुणित 60। अब इस प्रकार जब हम इसको हल करते हैं तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 95/1 और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा गुणित 2, और यहाँ पर जो 60 है वो भी 60 का यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस प्रकार जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा, तो हमारा हो जाता है 95, 2 और 6 का गुणा करने से 114, और 2 0 यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 0, और यहाँ पर हो रहा है 95, 2 और 6 का गुणा 1140 और 1 0 और। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर मिल रहा है कि दूरी कितना है, तो 11,400 मीटर की दूरी 60 मिनट में क्या करता है, तय करता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर टोटल किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा, तो किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1000 का भाग करने से हमें क्या मिल जाएगा, 11,400/1000। अभी हमारा क्या बन गया, किलोमीटर बन गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब 1 2 3 0 हम यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो दशमलव कहाँ लगेगा, 11 पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मान हो जाता है 11.4 किलोमीटर। यहाँ पर एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, 11.4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अतः श्याम की गति 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप शेष प्रश्न को इसी तरह बना सकते हैं और कुछ उदाहरण से भी आप उसका सहयोग ले सकते हैं। तो आप आगे का जो प्रश्न है वो बनाइए और हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।